हेलो गाइस, राधे राधे। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आपको पता है सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और मैंने अपने कान्हा जी को, बड़े वाले को भी, और छोटे लड्डू गोपाल, राधा जी, सबको ऊनी वस्त्र पहना दिए हैं। तो आप देख सकते हो, आप सब दर्शन कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल कान्हा गोपू के। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कि जो लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू होता है तो वो कैसे आया और उनको लड्डू गोपाल कैसे नाम पड़ा। तो आज हम इसी पे वीडियो लाए हैं कि आखिर क्यों कहा जाता है कान्हा जी को लड्डू गोपाल। तो इसके पीछे की कहानी क्या है। कान्हा जी के कई सारे रूप हैं, लेकिन जन्माष्टमी के पावन अवसर पर लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान्हा जी को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं? तो चलिए बताते हैं इसके पीछे की कथा। लड्डू गोपाल का कान्हा जी का एक छोटा रूप है। बाल कान्हा जी घुटनों के बल चलते हैं। लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू होता है। क्या आपने सोचा है कि कान्हा जी को तो माखन और दही पसंद है, लेकिन फिर भी उन्हें लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि कान्हा जी को माखन, मिश्री, दही ये सब पसंद है, फिर भी उनको लड्डू गोपाल कहा जाता है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुब कुबना दास नाम का एक व्यक्ति था। कुंभनाथ दास का छोटा बेटा था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभदास श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। दिन रात वह श्री कृष्ण की पूजा करते थे, लेकिन वह अपना घर और मंदिर छोड़कर भी कहीं नहीं जाते थे। परंतु एक बार कुंभदास को वृंदावन से भागवत कथा का निमंत्रण आया। इस निमंत्रण को वह मना नहीं कर पा रहे थे। बहुत समय तक सोचने के बाद उन्होंने जाने का मन बना लिया। उन्होंने छोटे बेटे को वह पूजा पाठ की सारी जिम्मेदारी दे गए। उन्होंने बेटे को कहा कि शाम को श्री कृष्ण को भोग जरूर लगाना है। पिता की कथा अनुसार शाम को रघुनंदन ने बड़े पूरे विधि विधान के साथ पूजा की और प्रभु को थाली परोसी। लेकिन जब थाली परोसी तो सामने छोटा बालक था। रघुनंदन ने सोचा कि भगवान स्वयं अपने हाथों से खाना खा लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ और वह जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा कि कान्हा जी उससे नाराज हो गए हैं। इसके उसके रोने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण से रहा नहीं गया और बाल स्वरूप धारण करके वह रघुनंदन के सामने प्रकट हो गए। रघुनंदन भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया और उन्हें प्रणाम करके भोग की थाली नीचे रख दी। रघुनंदन के द्वारा परोसा गया सारा प्रसाद प्रभु ने खा लिया। इसके बाद वह उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जैसे कुंभनदास घर वापस आया तो थाली साफ देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि रघुनंदन को भूख लगी होगी तो उसने खाना खा लिया होगा, परंतु ऐसा नहीं हो परंतु रोज यही होने लगा। कुंभनदास ने देखा कि रघुनंदन उसे रोजाना पूजा में दिलचस्पी ले रहा था। इसका सच जानने के लिए वह एक दिन मंदिर की दीवार के पीछे छिप गए। शाम जैसे ही हुई, रघुनंदन ने कान्हा जी की पूजा की और उन्हें भोग की थाली परोसी। जैसे उन्होंने थाली परोसी, भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में प्रकट हो गए। कुंभनदास यह देख सारा दृश्य दीवार के पीछे से देख रहे थे। वो देखकर भाव से भर गए और कान्हा जी के चरणों में गिर गए। जिस वक्त कुंभनदास भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरे, कान्हा जी के हाथ में लड्डू था। उसी रूप में श्री कृष्ण वहां जड़ गए। गोपाल तो श्री कृष्ण को कहते हैं, परंतु उनके हाथ में लड्डू था, इसलिए उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। इसलिए जन्माष्टमी पर उनके मोहक रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाने लगी। तो ये आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कान्हा जी की, कि कान्हा जी को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी में कान्हा जी की आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।